अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, ये मेरे पास सूट का ऑर्डर आया था। ये छोटी बच्ची का सूट सिलाई करना था, 5 से 6 साल की बच्ची का। तो उन्होंने मुझे ये पीस ला कर दिया था, उसके साथ ये लेसेस और बटन्स थे। तो मुझे बताया गया था कि ये वाला डिज़ाइन बनाना है। जब मैंने शुरू में जब अपनी सिलाई का काम स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने सिलाई की तो मेरा इतना दिल घबराया, तो हाथ पाँव काँपने लग गए, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। जब मैं फ़र्स्ट सूट अपनी सिलाई करने लगी थी किसी का आया हुआ, तो फिर मैंने जाके नमक डाला पानी में और वो पिया, फिर खुद को थोड़ा सा रिलैक्स किया। तो फिर मैंने जब फर्स्ट सूट सिलाई करके उनके घर भेजा, उनको इतना अच्छा लगा। फिर एकदम से वो अपनी बेटी के 4 सूट लेकर आई सिलाई करने के लिए। तो ऐसे मैंने अपनी सिलाई की शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद ये उसका दूसरा सूट था जो मुझे वो देकर गई है सिलाई करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपने ऐसा सिलाई करना है, बन बैन बनाना है और इसका ना आप गोल गला बना दीजिएगा। तो पहले तो मैंने कोई भी बन बैन नहीं बनाया हुआ, ना ही मैंने कभी ट्राई किया है। तो मैंने कहा कि अच्छा चले मैं ट्राई करके देखती हूँ, बन जाएगा। मैंने ऐसे डायरेक्ट कह दिया कि हाँ भाई बन जाएगा। तो लेकिन अच्छा सूट सिल गया। ये मैंने सबसे पहले इसकी कटिंग की, जो बड़े पीस के अंदर से पीस निकाल लिया था शर्ट के साथ। फिर बेल बटन बाजू बनाना था। बेल बटन जो ट्राउज़र है वो भी मैंने कभी नहीं कटिंग किया, तो ये फ़र्स्ट टाइम थी मेरी। तो ये देखें, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा सिलाई, अगर किसी ने सीखना हो तो वो भी मुझे देखकर ट्राई कर सकता है। तो बहुत अच्छा और नीट सिल गया था। इसकी बैक साइड में से भी हल्की सी इसकी कटिंग दे दी है और आगे से भी लाइट सी शेप देनी होती है। जिनको नहीं आता ना, जिन्होंने नहीं किया वो ना पैंट ट्राई कर लिया करें, क्योंकि जो लेडीज़ पैंट होती है ना वो बेल बटन शेप की ही होती है, उससे ड्रेस की शेप अच्छी आ जाती है। ये मैंने इसकी ट्राउज़र की जो है वो कटिंग कर ली थी। जब ये वाली कटिंग हम डालते हैं ना, तो छोटी बच्चियों का ट्राउज़र कभी भी नहीं फटता है। बड़े भी और छोटे भी ट्राउज़र की ये वाली कटिंग ज़रूर डाला करें। इससे अगर बैठते हैं ना, उठने बैठने में बड़ी आसानी होती है और बिल्कुल हरगिज़ भी इसकी जो होती है नीचे से पैंट फटती नहीं है, ट्राउज़र फटता नहीं है, चाहे पैंट ट्राउज़र हो सादा ट्राउज़र हो। ठीक है, उसके बाद ये दोनों गलों की मैंने हल्की हल्की सी कटिंग कर ली थी, ज़्यादा नहीं की, बिल्कुल हल्की सी। और मैं छोटी बच्चियों का हमेशा जो बैक का गला है ना वो ऐसे बनाती हूँ, या तो मैं जिप्स लगा लेती हूँ या फिर मैं इस तरीके के साथ छोटी सी पट्टी लेती हूँ और पट्टी को फिर इस तरीके के साथ सिलाई लगा कर लाइट सी से चौरसी करके सिलाई लगा लेती हूँ और फिर इसको फ्रंट साइड में फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और अच्छे तरीके से मैं ना छोटी बच्चियों की ना ज़्यादा वो नहीं करती कि तरपाइयाँ वगैरह, क्योंकि वो फाड़ लेती हैं। इस वजह से सिलाई ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ताकि आराम से कैरी कर सके। इधर से सूट सिलाई करके पहनाया जाता है और उधर से फटा हुआ आ जाता है। माशाल्लाह से मेरी अपनी 3 बच्चियाँ हैं, तो उसी लिहाज से ना मैं फिर अगर किसी का भी कपड़े आते हैं ना, तो मैं यही सोच कर सिलाई करती हूँ कि मेरी अपनी बेटियाँ जो जो ख़राबियाँ लगाती हैं ना, वो ख़राबियाँ सेट करने के लिए जो जो मैं अपनी बच्चियों के लिए सिलाई करती हूँ ना, वही मैं उनके लिए सिलाई करती हूँ। इस तरीके के साथ ये मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया था, तो और बहुत ही नीट और ज़बरदस्त सी पट्टी बन गई थी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की तरफ मौसम कैसा हो रहा है। हमारे तो एकदम से एक ही दिन के अंदर बहुत शदीद सर्दी पड़ने लग गई है। सब बच्चों को नज़ला ज़ुकाम और फ्लू हो गया, और मुझे भी, और हम सब घर वालों को एकदम से। और ऊपर से हम लोग रहते भी फ्लैट के 3rd फ्लोर पर है, तो ऊपर तो सर्दी भी ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है इतनी ऊपर रहने का। ठीक है, और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग वीडियो मेरी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। उसके बाद ये मैंने बुकरम को फ़ोल्ड किया और डबल कटिंग है, बिल्कुल सीधा कट कर लिया। ये मैं इसका बनाने लगी हूँ बन बैन। बहुत ही आसान और इजी तरीके से बन गया था और बना भी बहुत अच्छा था, नीट बन गया था। क्योंकि हालांकि पहले भी ट्राई थी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त बन गया था। ठीक है, ये देखिए, इसको पहले आप ऐसे रख के आप इसके गले को डबल फोल्ड करके ऐसे मैच कर लें, बिल्कुल सेम तरह से, बिल्कुल नाप होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके के साथ बिल्कुल नाप है इसका, बिल्कुल मैच है। तो हल्का सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने हल्की सी से ऊपर से गोल शेप दे दी थी। जो बन बैन है उसकी गोल शेप ना भी दी जाए तो भी वो ठीक सिलता है, तो भी वो अच्छा ही सिलता है, वो ख़राब नहीं होता। तो लेकिन फिर भी मैंने दे दी थी इसको शेप। उसके बाद ऐसे डबल गला रख के बैन को ऊपर रखे और इसकी लगा दें, प्रेसिंग कर दें, बुकरम को अच्छे तरीके से जोड़ लें।
और उसके साथ ये लैस थी रेड कलर की, इसकी जैसे तरीज़ें होती हैं इस तरीके के साथ इस दोनों शर्ट के फ्रंट के ऊपर लगाई थी लैस। अगर आप जब भी लैस लगाते हैं या तो फिर आप प्रेसिंग करके निशान लगा लिया करें या फिर किसी चीज़ के साथ निशान लगा लिया करें। मैंने तो कपड़े इतने सिलाई किए हुए, ना ही तो मैंने कोई निशान लगाया था, ना ही मैंने कोई हाशिया वगैरह दिया था, ऐसे ही अंदाजे के साथ ही बिल्कुल ठीक लग गई थी। ठीक है, उसके बाद ये दोनों तरफ से लगा ली। लगाने के बाद मैंने इन दोनों का जो है गला वो जॉइंट कर लिया था, इन दोनों के कंधे एक साथ जोड़ लिए इस तरीके से, ये देखें। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर लगाने लगी हूँ बैन के सबसे ऊपर अंदर वाली तरफ, ऊपर वाली साइड में सबसे पहले मैंने एक सिलाई लगा ली ऐसे, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने इसको सीधा कर लिया। ये देखें, इस तरह से सीधा करने के बाद इसको ज़रा एक दफ़ा ऊपर इस्त्री कर लिया करें। जो सबसे ज़्यादा नीटनेस होती है ना वो इस्त्री से ही आती है। फिर जो इसकी बैक की मैंने पट्टी बनाई थी उसका एक सिरा पकड़ के वहाँ से मैंने सिलाई लगानी शुरू करी है। इसके अंदर वाला ये जो बुकरम वाली साइड होती है ना वो बाहर किया करें, क्योंकि यहाँ पर ही ज़्यादा नीटनेस होती है। इस तरीके से ये मैंने लगा दी इसके ऊपर सिलाई फुल। इसको अच्छे तरीके से बहुत आराम से ऐसी चीज़ों को कवर किया करें ताकि किसी किस्म की कोई ख़राबी ना हो जाता है। काफ़ी दफ़ा उधेड़ना भी पड़ता है। मैंने अपना सूट सिलाई किया था ईद पर, तो मैंने जो उसकी सीधी वाली साइड थी कढ़ाई वाली ना, जो बैक पार्ट था वो मैंने उल्टा जोड़ लिया था। पूरा सूट सिलाई करने के बाद जब मैंने उसके ऊपर लेस लगा ली, डोरी पल्टा कर लिया सब कुछ, फिर जब बिल्कुल सूट रेडी हो गया फिर मैंने देखा, और फिर पूरा सूट उधेड़ना पड़ा। उधेड़ने के बाद फिर उसको सीधा किया, तो काम तो बढ़ गया, लेकिन बस दर्दन इसे ही तो कहते हैं। अच्छा, ये अब इसके बैन की जो ऊपर वाली तरफ है ना, फिनिशिंग देने के लिए वहाँ पर सिलाई लगा लें। ये वाली सिलाई आप पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में ही लगाई थी क्योंकि मुझे बाद में ज़्यादा इजी रहा कि ताकि कपड़ा अच्छे तरीके से कवर हो जाए। इस वजह से मैंने बैन के ऊपर बाद में सिलाई लगाई, मैंने उसी वक्त नहीं लगाई। ठीक है, और उसके बाद फिर जो इसका नीचे वाला कपड़ा है उसको अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड किया और लगा ली सिलाई। ऐसे बहुत आराम से पिनअप कर लिया करें अगर ज़्यादा मुश्किल होती है तो, लेकिन ये इजी से लग गई थी। ये देखें, बहुत ही नीट और अच्छा सा बैन लग गया था। तो उसके बाद ये बाजू थे, बाजू मैंने कपड़ा ज़्यादा था तो फिर हल्के हल्के ऊपर मैंने चुनर्स दे दिए इसके, कि लाइट से चुनर्स ही दिए थे, ज़्यादा नहीं दिए थे। और आगे से भी बाजू मैंने खुले रखे थे। ये देखें, बाजू इतने ज़बरदस्त लग रहे थे और प्रिंट भी बहुत प्यारा है ये देखें, ज़बरदस्त। अच्छा, उसके बाद फिर और ये देखिए मैंने अभी यहाँ पर लेस नहीं लगाई हुई क्योंकि मुझे लग रहा था लेस कम पड़ जाएगी। फिर लास्ट में जब मैंने इसके फ्रंट में लेस लगा दी, सारे में लग गई, फिर बच गई। फिर दोबारा मैंने बाजू देड़े उनके आगे लेस लगाई। ये गोल पल्ला है, गोल पल्ले को जब भी आपने बनाना है सबसे पहले आपने एक साइड से पहले सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगानी है, फिर डबल लगानी है। पहले मैंने सिंगल फोल्ड कर लिया, उसके बाद मैंने लेस लगाई और फिर उसके साथ ही उसे फोल्ड कर दिया और फ्रंट में इसके मैंने डबल लगाई थी सिलाई, ताकि बहुत अच्छे तरीके से कपड़ा कवर हो जाए। और फिर साथ में बैक के लिए लेस कम थी तो इस वजह से बैक को मैंने ऐसे ही फोल्ड कर दिया। बैक पर लेस नहीं लगाई थी, लेस कम पड़ गई थी क्योंकि जो गोल पल्ला होता है ना उस पर रेब में लेस आती है तो लेस ज़्यादा होती है, लेस को ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये ले जी सूट हो गया था रेडी। बस इसके ऊपर बटन्स लगाने थे। ये मुझे उन्होंने 12 बटन ला के दिए थे कि आप लगा लें इसके ऊपर बटन। 6 बटन मैंने यहाँ लगाए हैं इसके, और उसके बाद फिर जो 3 बटन बाजुओं पर और 3 बटन दूसरी बाजू के ऊपर, 6 बटन यहाँ पर, ये देखिए। और जो येलो सूट है वो एक, और जो येलो कलर की बटन्स और लेस वगैरह है वो दूसरे सूट के ऊपर भी है, उसके सिलाई करना है। उसकी भी मैं वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगी, आप देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये है जी सूट की फ़ाइनल लुक। सूट बिल्कुल तैयार हो गया था और बहुत अच्छा और नीट सिल गया था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।